साल में एक दफ़ा ज़रूर अपना शुगर चेक कराएं, HbA1c टेस्ट करवाएं। बच्चों को डायबिटीज हो रही, मेन रीज़न मोटापा है। बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नज़र कमज़ोर की जो 90% वजह है वो मोबाइल सेलुलर फ़ोन का इस्तेमाल है। किसी भी टाइप की अनकंट्रोल डायबिटीज़ है वो ठीक होती है विद अ कम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। क्योंकि आपने अपनी लाइफस्टाइल की वजह से फ्रूट्स को निकाल दिया है और आप जंक फूड की तरफ चलेंगे, फिर डायबिटीज़ हुई है। सो हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू टेक केयर ऑफ इट? मतलब आपको 30 ईयर्स या 40 ईयर्स की एज में आपको हर 6 महीने बाद टेस्ट कराने चाहिए, या आपको क्या होना चाहिए? सिम्टम्स के बगैर भी अगर आ रहा है तो बहुत खतरनाक बात है। बहुत 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 अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आप अपने आप को खुद थोड़ा सा असेस करें ना, डॉक्टर के पास सब कुछ ना छोड़े ना। जी जी जी। आप आपकी फैमिली में आप देखें, असेस करें अपने के, मेरी फैमिली हिस्ट्री है, अम्मी अब्बू को है कि नहीं, मेरे बहन भाइयों को है कि नहीं, या कजन्स वगैरह में जो है कि नहीं डायबिटीज़। अगर कॉमन है और आप अपने वेट को देखें, आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, आप थोड़ा सा ओवर वेट है, ठीक है, भूख ज़्यादा लग रही है, थोड़ा सा प्याज ज़्यादा लग रही है, ठीक है, सिम्टम नहीं, थोड़ी सी प्याज ज़्यादा लग रही है, ओवर वेट है, फैमिली हिस्ट्री है, साल में एक दफ़ा ज़रूर अपना शुगर चेक कराएं, HbA1c टेस्ट करवाएं। ओके, ठीक है, ये करवाएं, तो इससे स्क्रीनिंग होती रहती है, फ्रॉम टाइमली डायग्नोज हो फ्रॉम जाता है। 30 ईयर्स ऑफ एज या बस उससे पहले भी? देखें, एज का जो है ना वो 40 से स्टार्ट होता है। 40 से अगर आप 40 और 40 प्लस होते जा रहे हैं तो यू हैव टू चेक योर ब्लड शुगर विद लैब टेस्ट एवरी ईयर, एटलीस्ट एवरी ईयर। हाँ, अगर कुछ और साथ प्रॉब्लम्स है, फैमिली हिस्ट्री तो है कि नहीं, वो तो होगी, प्रॉब्लम्स हैं, डिसलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसकी भी मेडिसिन डॉक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है, साथ हार्ट प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर है आया हुआ है, तो फिर साल में 2 दफ़ा करवाएं। अगर साथ कुछ और क्रॉनिक प्रॉब्लम जैसे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाइपरटेंसिव है, तो फिर साल में 2 दफ़ा। अगर पहले ही कोई बीमारी कैरी कर रहे हैं तो फिर इसको 2 दफ़ा कराएं। जब उस बीमारी का टेस्ट होना है, साथ इसका भी टेस्ट होना है। हमें एक ही मसला ये भी आ रहा है कि बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है। जी, बच्चों को बहुत ज़्यादा आजकल डायबिटीज़ हो रही है, और बच्चों में एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग है, टाइप 1 तो थी पहले से, टाइप इन बहुत कम होती थी, बड़े कम बच्चे जो है ना, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, जैसे मैंने कहा इंसुलिन वाली, ठीक है, वो शुगर तो होती ही होती थी, लेकिन अब बच्चों में बड़ी ज़्यादा जो कॉमन चीज़ आ रही है और बड़ी अलार्मिंग है। मैं काफ़ी परेशान होता हूँ कि यंग बच्चों में जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, और बहुत बड़ी वजह, मेन रीज़न मोटापा है। बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और उस चाइल्ड ओबेसिटी की वजह से बॉडी में, बच्चों में यंग एज में ही, छोटी उम्र में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो तो आते ही आते हैं, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, और ये रेशो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जो हेल्थ बर्डन है, जो मतलब डिजीज़ बर्डन है, वो इसकी वजह से बहुत बढ़ गया है। फिर बच्चों को हमें जो है स्पेशल डाइट प्लान्स पे लाना पड़ता है, उनका वेट रिडक्शन करनी पड़ती है, उनको फिज़िकल एक्टिविटी और जिम और एक्सरसाइज का पूरा प्लान देना पड़ता है, फिर जाके वो ठीक होते हैं, और बाज़ औक़ात नहीं भी होते, नहीं भी होते, क्योंकि देखें, बच्चों में जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो परमानेंट भी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, क्योंकि वो जब आप, ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसमें ना सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, बल्कि प्रोग्रेसिव बीटा सेल लॉस भी होता है, उसका जो फंक्शन होता है, बीटा सेल का फंक्शन का लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब आप टाइमली, अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर आप टाइमली बच्चे को डायग्नोज करवा देंगे, फौरन ट्रीटमेंट शुरू करवा देंगे, तो ख़त्म भी हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई नज़र कमज़ोर है, बच्चों आजकल जिस तरह से होता है कि नज़र कमज़ोर है, तो अगर किसी बच्चे की नज़र कमज़ोर है तो उसको ये टेस्ट भी करा लेना चाहिए? देखिए, नज़र कमज़ोर एक बड़ा अच्छा टॉपिक आपने डिस्कस किया। आजकल इस मॉडर्नाइजेशन में नज़र कमज़ोर की जो 90% वजह है वो मोबाइल सेलुलर फ़ोन का इस्तेमाल है। आप बच्चों को देखें, स्कूल से जैसे ही आए, सामने स्क्रीन, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन, गेम्स चल रही हैं, स्क्रीन का जो ज़्यादा यूज़ है आजकल, जो है ना, आई साइट की जो वीकनेस है वो बच्चों में ज़्यादातर स्क्रीन के इस्तेमाल से, डायबिटीज़ की भी एक वजह बनती है, लेकिन बड़ा वो क्योंकि डायबिटीज़ बड़े अरसे, मतलब थोड़े अरसे पहले हो गई है, अनकंट्रोल्ड है, कुछ लंबे अरसे चल रही है, फिर वो रेटिना को वो करती है, मुतासर करती है, फिर कहीं जाके वो नज़र डिफेक्ट होती है। लेकिन आजकल जो बच्चों में आई का आ रहा है प्रॉब्लम, इट्स
स्क्रीन यूज। स्क्रीन यूज, हाँ। और वो दैट कैन नॉट बी हेल्प्ड। वो सिचुएशन ऐसी चल रही है कि अब तो जो स्कूल्स हैं वो भी आपको होमवर्क जो हैं वो मोबाइल पे ही दे रहे हैं और लिंक्स सेंड कर देते हैं और सारा कुछ होता है, तो आपको भी नहीं पता चलता कि बच्चा जो है वो वैसे ही रील्स देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है या होमवर्क कर रहा है। आप कहेंगे यार तू फोन देख के जा रहा है, कुछ होमवर्क आया है। तो वो एक और सिचुएशन है उसमें। हम क्योर की साइड पे जा रहे थे, इसमें एक और मसला फिर ये आया कि मेडिसिन जो है, एक मेडिसिन कहीं भी हमने सुना कि मेडिसिन कोई ऐसी आ गई हुई है कि यार आप जो है वो किस वक्त तक आप मेडिसिन से क्योर करते हैं, किस वक्त आपको जो है फिर आपको टीका लगाना पड़ता है, इंसुलिन की साइड पे जाते हैं। देखिए जो टाइप 1 डायबिटीज है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, उसका तो इलाज ही इंसुलिन है। उसमें तो इंजेक्शन लगाना ही लगाना है, उसके बगैर तो वो ठीक नहीं होती या वो कंट्रोल नहीं होती। ठीक है, तो टाइप 1 में मस्कुलर होता है वो इंजेक्शन, मसल में लगता है, स्किन में लगता है, सबकुटेनियसली। हाँ, सबकुटेनियसली वो इंसुलिन है, मुख्तलिफ टाइप्स की इंसुलिन है, लेकिन उसका इलाज इंसुलिन है। अच्छा, जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज का ताल्लुक है, वो वापस हो सकता है अगर ठीक हो गया, मेंटेन हो गया तो नहीं, वो लाइफ टाइम के लिए टाइप 1 को तो लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन लेनी ही लेनी है, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं। जी। अच्छा, अब जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज का ताल्लुक है, तो इसमें प्री डायबिटीज में तो हम लाइफस्टाइल पे लाते हैं ना, वो तो मैंने बता दी। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज है, इसमें इंसुलिन नहीं दी जाती, ये ओरल मेडिकेशन दी जाती हैं। और मेरी बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, और पिछले कई साल से लोग सुन रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स भी, मेरे पेशेंट भी, कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन देना या इंसुलिन का इस्तेमाल कराना मेडिकली गुनाह है, मेडिकल गुनाह है। हाँ जी। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसकी जो मैनेजमेंट है बड़ी साइंटिफिक मैनेजमेंट है। हमारा एक शुगर कंट्रोल प्रोग्राम है और वो 2 महीने का प्रोग्राम है, उसमें करते ही यही हैं। और जो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, बाहर की कंट्रीज़ में मैंने प्रैक्टिस की, और जो यूरोप में जो प्रैक्टिस हो रही है या जो डेवलप कंट्रीज़ में जो मेडिकल की प्रैक्टिस हो रही है, डायबिटीज़ की प्रैक्टिस हो रही है, पाकिस्तान में प्रैक्टिस थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा। यहाँ पे जल्द से जल्द जो है टाइप 2 को भी इंसुलिन दे दी जाती है। जबकि मैंने जो बाहर का जो एक्सपीरियंस है उससे मैंने ये चीज़ लर्न की कि यार ये तो वहाँ पे तो एक टैबलेट से मैनेज हो रही होती है शुगर, तो यहाँ क्या कि उसी एज के बंदे की उसी टाइप की डायबिटीज़ को आप जो है वो मल्टीपल मेडिसिन भी दे रहे हैं, इंसुलिन भी दे रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही। तो क्या वजह? तो वजह उसकी ये है कि बुक्स में जो चीज़ दी जाती है, प्रैक्टिकल इस्तेमाल ज़रा उससे डिफरेंट होता है, हो गया। और इसीलिए मैंने स्टेटमेंट दी कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का इस्तेमाल मेडिकल गुनाह है। ठीक है। और हमारा एक शुगर कंट्रोल प्रोग्राम है जिसका मैंने जिक्र किया, इसमें हम मैं दावे से कह सकता हूँ, और हज़ारों पेशेंट, लाखों पेशेंट मेरे ट्रीट भी हुए, कि जो किसी भी किस्म की अनकंट्रोल डायबिटीज़, किसी भी टाइप की अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, वो ठीक होती है विद अ कम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीज़ों का कम्बिनेशन। पहली चीज़ है प्रॉपर डोज में, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर डॉक्टर से। अच्छा। जो उस फील्ड का माहिर है उससे दवाई ली जाए। अच्छा। उससे दवाई ली जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ है फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल। आप अपनी, अगर डायबिटिक हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का रोज़ डेली का कोई आधा घंटा 40 मिनट आपको एक्सरसाइज को, वॉक को देने और रेगुलर देने। ये नहीं कि कभी दिए कभी नहीं, रेगुलर। ये रेगुलर कंसिस्टेंट फिजिकल एक्टिविटी। और तीसरी चीज़ है बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड हेल्दी डाइट, जिसमें मैं होल ग्रेन को जो है वो कहता हूँ कि रिकमेंड करता हूँ कि आप होल ग्रेन खाएं, बाजरा, जौ, जो है खालिस गंदम का आटा, मैं ही कहता हूँ ये खाएं, होल ग्रेन, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने फाइबर जो दिया है आपको, वो इसीलिए है कि आपका शुगर लेवल राइज ना करे, स्पाइक ना करे, डोमिनेट ना करे। वेजिटेबल्स पे आएँ, फ्रूट्स पे आएँ। वेजिटेबल्स को भी इस्तेमाल करने का तरीका है, ये नहीं कि ऑयल में आप जनाब नाशपाती घी का जनाब वो पूरा जो है वो आप सालन डालें, तो ज़्यादा तो वो प्लेट पूरी ऑयल में भरी होती है, थोड़ी सी सब्जी होती है। हाँ, तो ये एक अनहेल्दी कुकिंग स्टाइल है, इसको चेंज करें भाई। स्टिर फ्राई करके ज़रा सा हल्का सा फ्राई किया, देसी घी से कर लिया, उससे करके उस वेजिटेबल पे आएँ। फ्रूट्स लें। अच्छा, फ्रूट्स में जो है वो आप कहते हैं जी कड़वा जो है वो खाना चाहिए डायबिटिक को, तो फ्रूट्स तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए, फ्रूट मीठे होते। भाई अल्लाह ताला ने फ्रूट आपको दिए हैं, और अल्लाह ताला की ज़मीन से, अल्लाह ताला की तरफ से जो भी नेमतें हैं वो आपकी एनिमी नहीं हो सकती, आपकी एनिमी नहीं हो सकती, आप खुद अपने एनिमी, क्योंकि आपने अपने लाइफस्टाइल की वजह से फ्रूट्स को निकाल दिया है और आप जंक फूड की तरफ चलेंगे, फिर डायबिटीज़ हुई है। फ्रूट्स ने डायबिटीज नहीं दी, फूड और ना डायबिटीज़ को अनकंट्रोल करता है। फूड में जो फाइबर अल्लाह ताला ने दिया है वो है असल चीज़, जिसके साथ वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। जब इंसान उसको खाता है
तो ना सिर्फ शुगर भी नहीं बढ़ती, बल्कि उसको इतने ज़्यादा हेल्दी वाइटामिन और मिनरल्स बनते हैं कि आपको सप्लीमेंट्स और मुख्तलिफ वाइटामिन लेने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन इसके साथ फाइबर के साथ फ्रूट में अल्लाह ताला ने एक बड़ा एहसान किया हम पे कि बोनस के तौर पे मीठा जूस दे दिया, मीठा रस दे दिया कि चल यार तू फाइबर खा रहा है, हाँ, चल ये मिठास भी कर ले। हाँ, लोग क्या बिल्कुल करते हैं, लोग जूस निकालना शुरू करते हैं, फाइबर बाहर फेंका, वो जो अल्लाह ने बोनस का थोड़ा सा मीठा दिया था उसको निचोड़ निचोड़ के गिलास जूसेस के पी रहे हैं। ये है ना हेल्दी प्रैक्टिस है।